हिस्सा अव्वल। प्रासरार काफिला सन 5575 ईस्वी का जमाना था। हिंदुस्तान में शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का राज चमक रहा था। फतवाहात का सिलसिला जारी था और फतेहपुर सीकरी में बादशाह का नया महल गविया जन्नत का नमूना बन चुका था। वहीं से बादशाह सल्तनत के उमूर चलाते, दरबार लगाते और इल्म व दानिश के गौहर तलाश करते। इस रोज आसमान पर सियाह बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की बारिश महल की सरख दीवारों को धो रही थी। दीवाने खास में अकबर अपने 9 रत्नों के साथ बैठे थे। राजा बैरबल कोई लतीफा सुना रहे थे और तानसीन राग मेघ के साज छेड़ने की तैयारी में था। इतने में एक सिपाही दरबार में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर परेशानी और तजस्सुस दोनों के आसार नुमायां थे। हुजूर वाला, सिपाही ने झुककर अर्ज की। हुजूर वाला, सिपाही ने झुककर अर्ज की। जनौबी दरवाजे पर एक काफिला रुका हुआ है। वो कहते हैं कि वो समरकंद से आए हैं और आपके आबा वो अजदाद से मुताल्लिक एक राज जानते हैं। अकबर की आंखों में संजीदगी उतर आई। समरकंद, तैमूर की सरजमीन? क्या कहा उन्होंने? हुजूर, उनके मुताबिक वो एक ऐसी अमानत लाए हैं जो तैमूर ने अपने सबसे अहल वारिस के लिए छोड़ी थी, और वो आप हैं बादशाह सलामत। दरबार में खामोशी छा गई। फिर अकबर ने हुक्म दिया, उन्हें अंदर लाया जाए, मगर पहले उनकी तफ्तीश हो। धोखेबाजों से हम कम वाकिफ नहीं। महल का खफिया कमरा 3 है। अजनबी महल में लाए गए। उनकी पोशाकें रेशमी थीं, मगर सफर की गर्द में उठी हुई। उनमें से सबसे उम्र रसीदा शख्स ने आगे बढ़कर सजदा किया। बादशाह आलम, मेरा नाम ख्वाजा जहीर है। मैं समरकंद की एक खफिया विरासत का नगहबान हूं। अकबर ने सवालिया नजरों से उसे देखा। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम जो कह रहे हो वो सच है? ख्वाजा जहीर ने अपनी चादर के नीचे से एक पुराना चमड़े का लपटा हुआ नक्शा निकाला। ये नक्शा तैमूर के आखिरी खफिया खजाने की रहनुमाई करता है। उसने वसीयत की थी कि ये खजाना सिर्फ उस वारिस को दिया जाए जो उसका खून और उसका ज़र्फ दोनों रखता हो, और हमने जांच के बाद पाया कि वो शख्स आप हैं। बिरबल ने जेर लब कहा, यह कोई चाल भी हो सकती है। खजाने के लालच में बहुतों ने फरेब दिया है। मगर अकबर की आंखों में तजस्सुस की चमक थी। अगर ये सच है तो तारीख का एक नया बाब खुलने वाला है। फैसला। एक खफिया सफर। अकबर ने एक खफिया मुहिम पर जाने का फैसला किया। वो अपने 5 काबिल एतमाद लोगों को साथ लेकर चलने को तैयार हुए। अकबर खुद भैंस बदलकर राजा बेरबल, जहानत और फतानत के लिए इब्वाल फजल, तारीख और तहरीर का माहिर मीर तकी, जंगी साजो सामान के माहिर जोधाबाई, जिनका वजूद अकबर के दिल में रोशनी की मानंद था, मंजिल थी बुखारा और समरकंद। मगर यह रास्ता आसान न था। जंगलात, पहाड़, दुश्मनों के कारंदे और सबसे बढ़कर सच और झूठ में तमीज करना। आगे क्या होगा? क्या ख्वाजा जहीर सच बोल रहा था? क्या वाकई तैमूर का खजाना मौजूद है, या ये सब अकबर बादशाह को सल्तनत से दौर करने की साजिश थी? शाही महल की दीवारों के पीछे रात के सन्नाटे में छफराद एक खफिया रवांगी की तैयारी कर रहे थे। फतेहपुर सीकरी के जनौब में एक पुराना किला था, जहां से उनका सफर शुरू होना था। एक ऐसा सफर जिसकी खबर सिर्फ चंद मखसूस दरबारियों को थी। अकबर ने शाही लिबास उतारा, सादा कपड़े पहने और चेहरे पर गर्द व गुबार लगाकर एक ताजिर का रूप अख्तियार किया। बीरबल एक मुसाफिर पंडित के भेस में था और जोधाबाई ने राजस्थानी घूंघट ओढ़कर खुद को महारानी के बजाय एक मामूली औरत जाहिर किया। काफिले के साथ कुछ मुहाफिज भेजे गए, मगर वो सब आम सिपाही बनकर चल रहे थे। सफर का पहला मरहला दिल्ली से लाहौर दिल्ली तक का रास्ता निस्बतन महफूज था, मगर लाहौर पहुंचते ही हुआ में कुछ गैर मानूस सी कैफियत पैदा होने लगी। एक दिन रात के वक्त उनके पड़ाव पर एक मुसाफिर आया, जिसने कहा कि वो कंधार से आ रहा है। उसका लिबास पुराना था, मगर उसकी नजरें तेज थीं। वो ख्वाजा जहीर के पास जाकर खामोशी से कुछ बातें करने लगा। बिरबल ने यह मंजर देखा और अकबर को खबरदार किया, बादशाह सलामत, ये शख्स आम नहीं लगता, उसकी चाल में छिपाव है। अकबर ने ख्वाजा जहीर को अलहदा बुलाकर पूछा, ये कौन है? था, तुम उसे जानते हो? जहीर ने कहा, वो किंधार से मेरा पुराना रफीक है, खजाने के सफर में हमारा रहनुमा बन सकता है। अकबर ने इस बात में सिर हिलाया, मगर दिल में शक का बीज बोया जा चुका था। खतरा करीब था। लाहौर के बाद जैसे ही काफिला कश्मीरी पहाड़ियों की तरफ बढ़ा, एक रात अचानक उन पर हमला हुआ। भीड़ियों की तरह निकाब पोश अफराद उनके खीमे पर झपट पड़े, मगर मीर तकी की कमान संभालने
और जूधा बाई की मुस्तादी से काफिला बच गया। बिरबल ने एक हमला आवर को जिंदा पकड़ लिया। कौन भेजा तुम्हें? बिरबल ने पूछा। वो शख्स खामोश रहा, मगर उसकी आंखों में एक अजीब नफरत थी, गोया वो अकबर का दुश्मन नहीं बल्कि किसी और ताकत का गुलाम हो। अकबर ने कहा, हमें एक बड़ा खेल खेलने को मजबूर किया जा रहा है। खजाना शायद सिर्फ एक पर्दा है, उसल राज कुछ और है।